क्या है? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब जिसने भी पैसा देने में आनाकानी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चेता रहे तुमको। पुष्पा जी आप ठीक है? क्या हुआ, कुछ अटक गया क्या गले में? हाँ, ये क्या कर रहे हो, बताओ क्या हुआ? क्या हो गया पुष्पा जी, क्या हो गया? हाँ? कटहल खाली है, मारिए पीठ पर। हम ठीक है, हम ठीक है, ठीक है। हंसने वाला वीडियो देखा ना, तो हमारे गले में जो सुर है वो फंदा लग गया। गले में फंदा लग गया था। हाँ, अभी यही करती रहिए आप पूरा दिन। काम कब करेंगी? काम पे ध्यान दीजिए आप। हेलो। हाँ मातारी, कैसा लगा अपन का झटका रे? क्या बोलती पब्लिक? बहुत शानी है रे तू। भांजी के साथ मिलके साइड इनकम करती है। खोपचे में दोपचा। अब शिव जी की कसम, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे बकवास है ये सब, बकवास। ए, तू कुछ भी बोल, तेरा भांजा तो यही कर रहा है ना। तेरे नाम पे अक्खे लखनऊ से पैसा वसूल रहा है। अगर ऐसा है ना तो हम अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देंगे। अरे इतने साल हो गए हमारी इस पुलिस की नौकरी में, एक पैसे की तोहमत नहीं लगी हम पर, और ये नालायक गज्जू हम नहीं छोड़ेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। जी अभी सच पकड़ा गया तो कैसा फटाफट नाटक कर रही है रे? देख, अपने पास अच्छा खासा सबूत है कि ये तुम दोनों की मिली भगत है, इसलिए भी ड्रामा करने का जरूरत नहीं है। और अभी मैं ये वीडियो भेजेगी तेरी बहू को। नहीं, ये वीडियो उनको मत भेजना, वरना तुमको तो पता है वो कैसी शेरनी है, वो खा जाएगी हमें। उनको मत भेजना। अच्छा, ठीक है। तो अभी कान खोल के मेरा बात सुन। एक तो 2500 जो घाप करके चुराए थे ना मेरे पैंट में से, वो वापस कर। और ये जो रोज का अपना 2500 का रोलिंग है वो शुरू कर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं भेज रही वीडियो। उर्मिला कुछ भी कर सकती है, उल्टी खोपड़ी जो ठहरी। अगर उसने सच में भेज दिया तो क्या? सब पता है हमको, देख लिए हम। उर्मी ने भेजा हमको आपका वीडियो। पूरा थाने का इज्जत मिट्टी में मिला दिया है आपने। शर्म नहीं आता है क्या आपको ये सब करते हुए? पुष्पा जी, आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी ना, मतलब शकल आपका इतना भोला, इतना क्यूट, एकदम गोलगप्पा के जैसा है, और हरकत आतंकवादी वाला। मैडम बताइए। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम इसमें नहीं है, हम तो कुछ जानते भी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया। क्या है? रात भर लगाती रहती है ना तो जागी रहती है, यहाँ आके सारा सोती। कोई बात नहीं पुष्पा जी, हम तो इससे ज्यादा सोते हैं। सॉरी। रात को थोड़ा कम लगाया कीजिए ना, तो नींद पूरा होगा तो थाना में नहीं सोएंगी। हाँ, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा कुछ। काम पे लगी है सब। आइए मौसमी जूस। अरे नहीं पीना जूस। इस बार छोड़ रही है, अगली बार असली वीडियो भेजेगी। बोल, मंजूर है मेरी शर्त? आज से अपना 2500 डेली वाला डील चालू की नहीं? हाँ। ये हुई ना बात। 2500 का रोलिंग चालू, और 2500 भी थोड़ा कम है रे। पापी पेट इज मांगिंग मोर। कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। वाह उर्मी, चल बन जा हसीना मलिक। ए बाबू, चाय रख। क्या सेठ,
क्या हाल? मैं आता है। अरे रुको डार्लिंग, बैठो बैठ बैठ बैठ। किधर भाग रहे हैं? कुछ दिखाने का है तेरे को, रुक रुक देख के जा। नहीं, वो कुछ काम था। नहीं बाद में, पुलिस है ना, भी सारा काम बाद में। महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। अभी सीधा हेड कांस्टेबल से बात कराता हूँ तेरी, तब तुझे समझ में आएगा कि किस बात का पैसा। मैं नहीं है ना? बिल्कुल तू है ही नहीं रे। बहुत जाना समझता है तू खुद को। अपनी पुलिस वाली मामी के नाम पे जो है हफ्ता वसूल रहा है, लोगों का पैसा निकलवाता है। बहुत चाणा है क्या तू? रुक, किधर भागता है? मैं तेरे को पकड़ने को नहीं आई है। पकड़ने का नहीं है? नहीं, पार्टनरशिप करने का है। क्या? पार्टनरशिप। देख, तू इधर लोगों से हफ्ता वसूलता है, पैसा इकट्ठा करता है। तू वसूल, पूरे लखनऊ से हफ्ता वसूल, लेकिन आधा तू रख, आधा मैं रखेगी। तू भी खुश, मैं भी खुश। मतलब वो जो अभी आपने बोला ना, वो खोपड़ी में ढंग से घुसा नहीं। जरा विस्तार से समझाइए ना, क्या कहा आपने? आता मराठीत सांगू का तुला? सुन, तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का, SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का। समझ में आया? आया मैडम। हाँ। अबे यार ना, एक बात जो है ना, वो हमारे दिमाग में एकदम घुस नहीं रही है, इसे जा नहीं रही है। क्या? मतलब आप सच्ची की हसीना मलिक ही हो या कोई और? चल थाने चल। अरे नहीं, बड़े बुरा मान गई, मजाक कर रहा था। मतलब अगर किसी को पता लगेगा कि हसीना मलिक भी अपने जैसी है, तो झटका तो लगेगा ना मैडम। बस इतनी सी बात थी। चल निकाल आज का कमाई, निकाल। आज तो कुछ हुआ ही नहीं, दिया ही नहीं किसी ने, कुछ भी नहीं दिया। क्या झूठ बोलता है चैप्टर आदमी? कल से क्या याद रखेगा तू भी? अबे तो गजब हो गया। अबे अब हमको तो पता ही नहीं था कि हसीना मलिक खुद इतनी बड़ी लिफाफेबाज है। वाह। हसीना मलिक? हाँ? हसीना दीदी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों? पता, मैंने ना अपने पापा को कह दिया है कि मुझे बड़े होके ना बिल्कुल आप जैसे बनना है। फिर सब मेरी भी आपकी तरह रिस्पेक्ट करेंगे ना, सब मुझे भी आपकी तरह प्यार देंगे ना। आप मेरे हीरो। लव यू दीदी। ये क्या किया रे मैंने? कितनी इज्जत करते रे लोग हसीना मलिक की, कितना मानते हैं। हीरो है ये छोटे छोटे बच्चों की तो। हसीना दीदी, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? हाँ। पर मैं हसीना मलिक नहीं है, हो भी नहीं सकती। वो किधर, मैं किधर। अब इस बच्ची को उसके नाम का ऑटोग्राफ कैसे दूँ रे बाबा? हसीना के नाम पे ऑटोग्राफ एकदम फ्लो में कैसे दे दिया मैंने? कुछ समझ में नहीं आ रहा देवा। थैंक यू सो मच हसीना दीदी, आपने हमारे लिए इतना किया, आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। जाओ जाओ, हाँ जाओ, पढ़ाई करो। डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? उसके लिए आपको ब्रेन का मैकेनिज्म समझना होगा। एक मिनट। अब ठीक है? क्या आपको अपने पास्ट का कुछ याद आ रहा है? जहाँ बेहोश हुई थी वहां कैसे पहुंची, वहां याद करने का कोशिश करो। वहां क्या कर रही थी तुम? तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का, SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का। अगर मैंने इसको गज्जू और अपनी डील के बारे में बता दिया तो ये तो अपना कीमा पाव बना डालेगी रे। नहीं नहीं,
इसको कुछ नहीं बताने का। इससे पहले कि वो हसीना मलिक के नाम पे वो गज्जू हफ्ता वसूली करना शुरू करे, उसे रोकना होगा। कुछ याद आ रहा है? देखिए, इनके दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ा है, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी जी जी, तुम टेंशन मत लो। हाँ तुम कोई बात नहीं, इन्हें घर ले जा सकते हैं कहाँ? नहीं 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 नहीं, अभी इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। आप चाहें तो कल सुबह ले जा सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को जाने का। चलो चलो ठीक है। कहाँ जाना है तुमको? कहाँ जाना है? तुम यहीं आराम करो, तुम कहीं नहीं जाओगी। और हम चीते और संतू को भेज रहे हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, समझी तुम? अरे नहीं, मेरे को चलना है, कहीं नहीं जाओगी तुम, आराम करो। कैसे कैसे हम इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं? कैसे हम किसी को पहचानने में धोखा खा सकते हैं? कैसे हम इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? अगर ये बात करिश्मा जी को पता चल गई, वो तो हमें कच्चा चबा जाएगी, जिंदगी भर ताने मारेगी। सो अलग, इस गज्जू के बच्चे को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है पुष्पा जी, काहे इतना परेशान है आप बताइए हमको। अरे हम हैं ना जी, हम आपका सारा दिक्कत सॉल्व कर देंगे। बोलिए क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं, हम ठीक है एकदम। चेहरा पर नकली मुस्कान, आंख में बेचैनी, माथा पर पसीना। विमेन साइकोलॉजिस्ट हैं हम, सब मालूम रहता है हमको। बताइए हमको क्या दिक्कत का बात है, बोलिए। बताइए। अरे कहा ना, हम ठीक है, कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलिए पुष्पा जी। नहीं, हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। पुष्पा जी, एक तरीका है मेरे पास। बताओ। नहीं ना। पुष्पा जी, पुष्पा जी क्या हो गया? पुष्पा जी क्या बात है, बताओ क्या हुआ? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब जिसने भी पैसा देने में आनाकानी की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था पुष्पा जी, करिश्मा मैडम ने भी कहा था, ये आपके फ्रॉड भांजे के बारे में भरोसे के लायक नहीं है। नहीं बताओ पुष्पा जी कितनी ईमानदार है, इनके नाम पर गैर कानूनी तरीके से पैसे वसूल रहा है वो। तो भरोसा नहीं हो रहा उमरीला पर, तो वो भी मतलब कितना ओछा, कितना नीच हरकत कर सकती है, ऐसे ब्लैकमेल कर रही है पुष्पा जी को। हमें तो डर इस बात का है, अगर ये वीडियो करिश्मा जी ने देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं पुष्पा जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, जैसे भी हो, लेकिन ये वीडियो करिश्मा मैडम तक पहुंचने से पहले मैं उसे डिलीट करूंगी, और ये मेरा प्रॉमिस है। पक्का ना? इतनी रात को भी ना लोग परेशान किए रहते हैं। हेलो हेलो, अब कौन बोल रहा है बे? हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। हमारी मैडम जी आप बोल रही हैं? पार्टनर? नहीं, पार्टनर सब कुछ भूल जाओ। हमने तुमसे जो भी बात कही है सब कुछ भूल जाओ, किसी से कुछ पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कुछ हफ्ता वसूली वगैरह कुछ भी नहीं करना, और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। एक मिनट, तू वो का था धंधे में पिट्टी पार्टनरशिप? गलती थी मेरी, मजाक कर रही थी मैं, ठीक है? वो सब झूठ था, मजाक था, कुछ भी ऐसा करने का नहीं। अब मजाक तो तुम अब कर रही हो, हैं? अरे सारा जमाना जानता है कि हसीना मलिक ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया ना, उसके बाद वो पीछे हटती नहीं है, ठीक है? और तुम जो कोई भी बोल रही हो ना, इस वक्त हमको बेवकूफ बना रही हो। अब तुम हसीना मलिक हो ही नहीं, और तुम्हारे ऐसे लफंडरों के चक्कर में हम पड़ने वाले भी हैं नहीं, इसलिए फटाफट फोन रखिए और निकल लीजिए। अबे सुन, मैं हसीना मलिक। अरे यार, उसको वीडियो कॉल करती हूँ तभी इसको समझ में आएगा। कैसी हैं आप? अरे आगे तुम लोग, मैं मस्त एकदम टकाटक। बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं तो मेरे पास है इलाज। ताश ला है, ताश खेलते बोरियत खत्म हो जाएगी। पत्ते के ला जा। बिल्लू जी उठिए। आराम करने दीजिए, इन्हें सोने दीजिए। अरे मेरे को नहीं सोने का है, मेरे को पत्ते खेलने का है। नहीं, सो जाओ। और ये मोबाइल दूर रखो। चल बकवास मत कर, फोन दे। नहीं, आपको सोना है, आराम करना है। मोबाइल फोन दे, मोबाइल नहीं, बिल्कुल नहीं।
कहीं को तोड़ा? मैं आपको बताती हूँ, वो पुष्पा जी का वीडियो डिलीट करना था ना, इसलिए ये सब करना पड़ा। मोबाइल में से वीडियो डिलीट करना था तो मुझे बोल देते, मैं डिलीट करती। फोन काहे के लिए तोड़ा मेरा? एक्सक्यूज मी, हाँ चाचा। क्या हो रहा है ये सब? सारे मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। जाइए आप लोग, जाइए यहाँ से। हाँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका फोन ठीक करवा के वीडियो डिलीट करके आपको वापस दे देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ अभी। अरे चल ना यार। ये क्या कर रही हैं आप? मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मैं एकदम ठीक है, मेरे को आराम नहीं करने का है, मेरे को किधर जाने का है, इसलिए मेरे को आप फ्री ऐसे नहीं करो। मानेंगे। नर्स आए, अरे लेटाइए इनको, अरे लेटाइए। क्या जबरदस्ती है। अरे अब कैसे रोकूं मैं उस गज्जू को? फोन कैसे करूं? जो भी हो मेरे को उसका रोकना होगा। वो हसीना मलिक के नाम पे पैसा ले, उसके पहले मेरे को उसको रोकना हो। पुष्पा जी, आपसे प्रॉमिस किया था ना मैंने, करिश्मा मैडम तक ये वीडियो पहुंचने से पहले उसे मैं डिलीट कर दूंगी। कर दिया। करिश्मा मैडम को पता चले ना चले, मगर आज हमें एक बात पता चल गई कि हम कितने गलत थे। पुष्पा जी, यही तो बात है जो आपको इतना स्पेशल बनाती है। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना गिल्टी फील हो रहा है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, आप खुश रहो। करिश्मा मैडम को कभी पता नहीं चलेगा इस बारे में। ओके, आई लव यू। अम्मा क्या कर रही हैं? खाना खाने का टाइम हो गया है, खाइए। चलिए खाना खाते हैं। नहीं, तुम खा लो, हमें भूख नहीं है। अच्छा, वैसे तो बवाल मच जाता है खाना रेडी नहीं होता है, तो आज जब रेडी हो गया तो फिर अभी हमने आपके भांजे को बुरा भला बोला, उसके लिए आप गुस्सा हो गई हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया हम क्षमा मांगते हैं, माफ कर दीजिए। चलिए, आपका भांजा महान है, खाना खा लीजिए। नहीं, वो बिल्कुल महान नहीं है, एक नंबर का नालायक और घटिया इंसान है वो। हाँ, हमारे नाम पर वो लोगों से हफ्ता वसूल कर रहा था। हाँ? क्या है? महिला थाना अमीनाबाद का आदमी हूँ, हर हफ्ते रंगदारी वसूलता हूँ। मामी ये नहीं दे रहे पैसा। ये जो है ना, ये हमारा भांजा है, हम उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अबे ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो बे? पैसा निकालो, पैसा। अबे जानते हो ना ये पैसा कहाँ जाता है? हसीना। अबे भाभी, भाभी, अरे क्या हो गया? जब इंसान का समय खराब होता ना तो वैसे ही उड़ते तीर लेता है, समझ रहे हो हमारी बात को? अरे ये बम का गोला इधर कैसे आ गई रे? इसको मालूम पता चला तो सबसे पहले मेरे पे ही फटेगी। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इन दो नामों के आगे बेईमान लगाने का? कैसे लिया तुमने हमारी सासू मैया का नाम और महिला पुलिस थाने का नाम? एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें पता चलेगा तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे? ये गज्जू चटक चाटने के डर से डील के बारे में बता ना दे। अब हम तुमको बताते हैं कि जब कोई किसी के ईमानदारी और आत्मसम्मान पर कालिक पोतता है ना तो उसका हम का हाल करते हैं। तुम्हारी मैया की सासू मैया। लगेगा। लगना चाहिए तुम्हारे जैसे घटिया। अरे मामी गलती हो गई। अपने गंदे मुंह से हमें मामी मत कहो, बिल्कुल मामी मत कहो। हमारे लल्ला की तरह हमने तुमसे प्यार किया और तुमने ये सिला दिया हमारे प्यार का। सब कह रहे थे हमें कि तुम पे भरोसा ना करें हम, मगर किसी की नहीं सुनी। हमने तुम पर अंधा भरोसा किया और तुम बता किसके कहने पर तुमने किया? ये वो इसी के कहने पे किया था मैंने। ये इन्होंने कहा था हमारे नाम पे हफ्ता वसूलो, रंगदारी करो। 50% की पार्टनरशिप हुई थी हमारी। तुम मैडम सर, अरे ये झूठ बोल रहा है, ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कुछ बोली नहीं। एक बात बताइए भाभी, कि कोई भी आदमी इतने बड़े अफसर का नाम यूं ही इस्तेमाल कर लेगा? हसीना मैडम, आप पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सच है? आप लोग भी सुनिए, इनकी परमिशन से ही हम सारा हफ्ता वसूले, सब कुछ किए हैं। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ भाई, क्यों होगा? हम अपनी बात का सबूत देंगे और जरूर देंगे। सबूत है तो कब दिखाओगे? दिखाओ। क्या सबूत है? दिखाओ। दिखाते हैं ना। देख, तू इधर लोगों से हफ्ता वसूलता है, पैसा इकट्ठा करता है। तू वसूल पूरे लखनऊ से हफ्ता वसूल, लेकिन आधा तू रख, आधा मैं रखेगी। तू भी खुश, मैं भी खुश। सुनिए, आप लोग भी सुनिए सब। तू अपनी मामी के नाम पे कितना पैसा लेता होगा? मान 1000 रुपए लेता है, ठीक है? अब उनके नाम पे 1000 रुपए नहीं लेने का,
SHO हसीना मलिक के नाम पे 2000 रुपए लेने का। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कॉप SHO हसीना मलिक लोगों की इंस्पिरेशन, एक आदर्श पुलिस वाली, पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे ईमानदार और सम्मानित अधिकारी हफ्ता वसूली में शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज, सुपर कॉप SHO हसीना मलिक लोगों की इंस्पिरेशन, एक आदर्श पुलिस वाली, पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ईमानदार और सम्मानित अधिकारी हफ्ता वसूली में शामिल है। अरे तू चुप कर। चुप तुम कर। क्या है ये सब? अरे ये झूठ, हटना रे, ये सब झूठ बोल रहा है आदमी। ये पकड़ा गया ना, इसके लिए शांतपत्ति कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, और ये आवाज किसका है फिर? अरे डार्लिंग, तेरे को तो मालूम है ना आजकल कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है। अरे मेरा आवाज तो पुष्पा जी मेरे जैसा आवाज निकाल सकती है, कोई भी आवाज निकल सकता है। ये आवाज हमारी नहीं है। हाँ, और ये मेरी भी नहीं है। अरे सफेद झूठ बोल रही है ये। हसीना मलिक का कहना है कि ये ऑडियो फर्जी है, ये आवाज उनकी नहीं है, उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। भाभी हम आपसे कह रहे हैं ना, ये इन्हीं की आवाज है। अच्छा, मतलब आप लोगों को तो हमारी बात पे विश्वास होगा नहीं। एक काम कर लीजिए ना, आप एक लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए। अगर हम गलत है ना तो आप हमको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, और अगर ये सही है तो इनको तो इस बात पे कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। अब देखना ये होगा कि हसीना मलिक ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है या नहीं, या फिर सच को छुड़ाकर पीछे भागती है। हसीना मलिक पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। क्या कह रही हैं आप? हाँ, पार्टनर ने बोल दिया तो फिर वो कर लेंगे वो टेस्ट, जो भी है वो। हसीना मलिक ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कल हसीना मलिक का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा और सारा सच दुनिया के सामने आएगा। अरे माँ मेरी, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया। काय को इतना गर्म हो रही है? गलती से होता है, जानबूझ के किया गया अपराध होता है। और तुमने बहुत बड़ा अपराध किया मैडम सर के नाम पे। ऐसा धब्बा लगा के तुम्हारी तो अरे नहीं किया। अरे माँ मेरी, अरे मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैं सच्ची बता रही है। तुम्हारे गिल्टी फील करने से क्या करे? क्या उखाड़ ले हम? हाँ, उनकी वर्दी पे तो दाग लग चुका है ना, क्या कर लोगी तुम? अब शर्म नहीं आती तुमको? ऐसा हरकत करते हो। सामने से मुझे फील नहीं छोड़ेंगे आज हम तुमको। मैडम प्लीज मैडम रुक जाइए, संभालिए अपना आप को। मारने से क्या फायदा? समस्या थोड़ी ना हल होगी। हाँ, संयम रखिए आप। ये मैडम सर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैडम सर को अगर कुछ याद ना हो समझ में आता है, लेकिन वो अपना ईमान, अपना स्वाभिमान कभी नहीं भूल सकती है। और ये उर्मिला ही है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यही कहने की कोशिश कर रहे थे हम इतने दिनों से। हम क्या रोटी को चीची कह रहे थे? यही तो कह रहे थे ना कि ये मैडम सर नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। मगर आपको सुननी कहाँ है किसी की बात? आपने सुना किसी का बात? आपको भी हमने कहा था ना, आपका वो कहिया घटिया भांजा, उसकी बातों में मत आना, लेकिन आप आई ना फिर भी। अरे आप बात कहाँ से कहाँ लेके जा रही है? कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं समझाइए। इसकी हो रही है ना बात आपके भांजे की भी हो रही है। उसका किया धरा है ये सब। हम सब समझते हैं। क्या समझती हैं आप? यही कि आपको तो बस मौका चाहिए हमारे घर वालों को कोसने का। हाँ, बस करो माँ, बस करो। इस थाने की दीवारों के कानों में छेद हो गए। आप दोनों सास बहू के झगड़े सुन सुन के इस थाने की बुनियाद थकेली हो गई है। आपकी किट 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 सुन सुन के माँ। आई ऑर्डर टू माँ, पॉइंट कम। बहुत बढ़िया। और इस औरत को यहाँ से बाहर निकालिए। ये औरत हमें यहाँ नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं थाना छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तुम्हारी पर ये सोच, अगर गलती से कल वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में मैंने सच बोल दिया तो क्या होगा? हाँ, नहीं तुम भाग ही जाओ फिर। नहीं, एक मिनट, ऐसे कैसे भाग जाओ पुष्पा जी? अरे भाग गई तो बात तो ऐसे ही प्रमाणित हो जाएगा कि गजुआ जो भी बोल रहा है एकदम सच बोल रहा है, और उससे इसके छवि को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग के मैडम सर का छवि धूमिल होगा ना पुष्पा जी। लोग तो ये सोचेंगे कि मैडम सर ये लाइव डिटेक्टर के टेस्ट के डर से भाग गई। अब हसीना मैडम खुद हमको इस दुविधा से निकालेंगी। मगर वो तो है नहीं ना। वो नहीं है, पर उनका नाम तो है। अब उनका नाम ही उनका मान स्वाभिमान बचाएगा। तो हसीना मलिक अंदर आ चुकी है और सारी तैयारियां भी हो चुकी है।
अब बहुत जल्द आप सबके सामने इसकी सच्चाई सामने आएगी। हम सब जानते हैं, करिश्मा सिंह पता है ना कि ये लाइव चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ अंडर कंट्रोल है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ओके। हसीना मलिक जी, आपने गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू के सामने हफ्ता वसूली का प्रस्ताव रखा था। कल तुम सच बोलोगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगी। गज्जू को हफ्ता वसूली का ऑफर उर्मिला ने दिया था, तो कल जब तुमसे पूछा जाएगा कि हफ्ता वसूली का ऑफर हसीना मलिक ने दिया था, तो तुम क्या बोलोगी? नहीं, हसीना मलिक ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। हसीना मलिक अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी के साथ निभाती है। इनफैक्ट ईमानदारी ही उनकी असली पहचान है। अबे इका, तमीज से, नहीं तो मार के घुटना मुंह पे चढ़ा देंगे। अच्छीदा भैया, हम ये कह रहे हैं कि मशीन थोड़ा खराब है, थोड़ा चेक वेक करा लीजिए। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ी झोला नहीं, झूठ बोल रही है, हम बता रहे हैं आपको। हम सब जानते हैं, गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू, हसीना मलिक हमारे डिपार्टमेंट की काबिल ऑफिसर है। उनके बारे में ओछी और गंदी बात की तो हम चलते हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद। ओ गज्जू महाराज जी, आप कहाँ चल दिए? इसे कौन पहनेगा? मैं क्यों पहना रही? पहना भी ले, पहना। वाह, व्हाट अ फ्रेम। जीते? जी मैडम। चल बाबा चल, ये तो ट्रेलर था, पूरा फिल्म अभी हवालात के अंदर दिखाते। चल इधर आओ, इधर आओ गज्जू, आओ इधर। फाइनली मैडम सर का नाम बच गया। हाँ, लेकिन हम ये चांस दोबारा नहीं ले सकते हैं। मैडम सर के नाम पे कोई भी आ जाए, ये चांस हम कभी भी नहीं लेंगे। और जब तक ये रहेगी, इस बात पे खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए इसको यहाँ से जाना ही होगा। और चीते, तुम ठीक थे। हम इसमें मैडम सर के होने का उम्मीद देखते हैं, लेकिन आज वो उम्मीद टूट चुकी है। हमें इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि तुम उर्मिला हो और मैडम सर नहीं। मैडम, एक सवाल। अंदर कैसे घुसा रहे तुम? गज्जू जैसे लोग जो पुलिस की वर्दी का, उनके नाम का और उनकी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये उर्मिला कहीं फिर कुछ गड़बड़ ना कर दे। हमारे अब्बू कहा करते थे कि वर्दी कभी भी शरीर पर नहीं पहनी जाती, आत्मा पर पहनी जाती है, रूह पर पहनी जाती है, वजूद पर पहनी जाती है। और जब ये वजूद एक बार खाकी का हो जाए, तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, देश के लिए जुनून। और जब ये जुनून ही जिंदगी का सबसे अहम मकसद बन जाता है, तो फिर कोई भी छोटी बड़ी चीज मायने नहीं रखती। सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारी पूरी जिंदगी, पूरा वजूद बस दो ही शब्दों में सिमट कर रह जाता है। वो दो शब्द जिस पर हमारा संविधान टिका है, सत्यमेव जयते। मैडम सर। चीटिंग नहीं। एसी चालू कर जरा। अरे इस गाड़ी में गियर है, वही काफी है, एसी कहाँ से है? चल चल, मेरी तरफ से फिर 2000 मान की रखा। ओके। पढ़ना छोड़, मेरे को तेरे साथ खेलने का ही नहीं है। शो कर। 2000 पे शो। ओके ठीक है, ये मेरे बादशाह, ओके। ये मेरे ट्रिपल के बादशाह, तीन बादशाह।
ये मेरे ये मेरे पास दे, ये मेरे पास दे, ये चीटिंग है माँ, चीटिंग। देख डार्लिंग, यही जिंदगी का उसूल है कि जब जिसका सिक्का चल रहा हो ना किस्मत का, उससे बना के रखने का। मतलब ये कि उस दिन जब उस बच्ची को मैंने ऑटोग्राफ दिया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा रे। ऐसे अंदर से एकदम ऐसा सुकून वाला फीलिंग आया। और अभी मेरे को वही करने का है। मेरे को वैसी इज्जतदार जिंदगी जीनी है जैसे हसीना मलिक जीती थी। अच्छा, मतलब तुम सबको बोलोगी कि मैं मैडम से रूं, लेकिन मानेगा कौन? काय के लिए रे? अक्का लखनऊ तो वैसे ही मान के बैठा है। नहीं, लखनऊ माने या ना माने, लेकिन मेरे थाने वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे वो मैडम सर की आहट से पहचान लेते हैं कि ये मैडम सर है। ये तुम्हारे झूठ के झांसे में नहीं आने वाले। और वैसे भी करिश्मा मैडम को छोड़ के थाने में और किसी को नहीं लगता कि तुम मैडम सर हो सकती हो। अगर उन्हें यकीन दिला दिया तो अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, बिल्लू द स्पाई आल्सो एक्सेप्टेड। अभी देख क्या करती है ये उर्मिला महादेव म्हात्रे। बात थाने तक सीमित थी ना तब ठीक था, मगर ये उर्मिला की बातें ना थाने के बाहर भी बवाल मचाने लगी है। भरे बाजार सबके सामने ऐसे ठुमक ठुमक के नाच नाच के वड़ा पाव बेच दिया। जैसे आपने नहीं खाए थे, 3 तो आपने ढूंसा था। वो सब तो ठीक है, मगर वक्त रहते आपने मामला संभाल लिया ना, वरना क्या होता? पुलिस विभाग को तो छोड़ो, सारी दुनिया को पता चल चुका होता कि ये मैडम सर नहीं है, कोई मुंबई की आई वड़ा पाव बेचने वाली उर्मिला महादेव म्हात्रे है। और उसके बाद क्या होता आप तो जानती हैं, ये थाना हो गया होता बंद और हम सब लोग बैठे होते अपने अपने घर। देखिए, हम कह रहे हैं आपसे, चेता रहे आपको इस उर्मी की नकेल कस के रखनी पड़ेगी, काबू में रखना पड़ेगा उसे, वरना एक दिन हम सबको मरवा देगी। चेता रहे आपको। सही बात है मैडम। नहीं, बिन बांध का पानी ना हमेशा भूचाल मचाता है मैडम। मैडम, हम एकदम सही बात बोल रहे हैं मैडम। हाँ, मतलब मैडम सर के जाने के बाद इस थाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना मैडम। तो उर्मिला ने अगर कुछ गड़बड़ की तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। आपको ना उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। और नहीं तो क्या, देखा नहीं कैसी अपनी मनमानी करती रहती है, जो जी में आया करती रहती है। हाँ। क्योंकि वो जानती है ये उसे कुछ नहीं कहेंगी। हाँ। क्योंकि जैसे ही उर्मी इनके सामने आती है ये तो पिघल जाती है। हाँ। क्योंकि इनको उसमें मैडम सर दिखती है। हाँ। और इसी बात का वो पूरा फायदा उठाती है। हाँ। हाँ। अभी नहीं रोका ना उसे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे इस थाने को। फिर से चेता रहे आपको। बदनाम। जी मैडम। 1 कप चाय आधा चम्मच चीनी के साथ। अब भी लाए मैडम। हम बात करेंगे उससे, हम समझाएंगे उसको। मतलब हम डांटेंगे उसे, उसको धमकाएंगे हम, चेता देंगे हम उसको कि अगर उसने ये दोबारा हरकत की तो उसको उठा के ट्रेन के डब्बा में डाल देंगे और पहुंचा देंगे मुंबई। ठीक है? देखो, हम आप सबकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सब से बहुत जरूरी और अहम बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये सब सुनकर आपको यकीन ना हो, पर वो कहते हैं ना, उम्मीद में सरमाए की हम बंजर जमीन बोते रहे, दरारें थी आईने में, हम खुद के अक्स को देखकर रोते रहे। अब हैरानी नहीं होती किसी भी मंजर से हर्फ, हादसे होते गए, हम देखते गए। कौन से टेम्पू के पीछे लिखा हुआ था जो आप ढांप के लाई हैं और यहाँ पर चेप रही हैं? अपनी तमीज में रहिए चीता चतुर्वेदी, हम आपके सीनियर हैं। हम जानते हैं कि आप सबको यहाँ तमीज से बात करने की आदत नहीं रही, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप
इस बात को अब ध्यान रखें कि हम वापस आ चुके हैं। हम आपके सीनियर हैं इस थाने के इंचार्ज SHO हसीना मलिक। हम जानते हैं कि आप सबको यहाँ तमीज से बात करने की आदत नहीं रही, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इस बात को अब ध्यान रखें कि हम वापस आ चुके हैं। हम आपके सीनियर हैं इस थाने के इंचार्ज SHO हसीना मलिक। अगर तुम SHO हसीना मलिक हो तो हम कटरीना कैफ हैं। हालात और उम्र का तकाजा है पुष्पा जी, वरना हम आपकी बदतमीजी कभी नजरअंदाज नहीं करते। आज के बाद अगर आपने हमसे इस तरीके से बात की तो यकीनन हम आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे जहां रोज का कम से कम आपका 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। कब से तुम्हारा बकवास सुन रहे, कुछ भी बोलती जाओगी क्या? दिमाग का एकदम धई करके रख दिया तुमने। एक और शब्द और बोला ना तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बहुत अफसोस की बात है करिश्मा सिंह कि आप भी औरों की तरह बेवकूफ निकली। हमें उम्मीद थी कि कम से कम आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम ही हैं हसीना मलिक, लेकिन आप खैर। तो अब सुनिए सच्चाई। जी हाँ, हम हसीना मलिक ही हैं। एक्सीडेंट में हमारी मौत नहीं हुई थी, हम बच गए थे। हम जिंदा है इस बात को हमने सबसे राज रखा और खुद को अंडरग्राउंड रखा ताकि हम असली कातिलों तक पहुंच सके। जब हमें पता चला कि आप हमारी हमशक्ल उर्मिला महादेव म्हात्रे नाम की एक लड़की को यहाँ लेकर आए हैं और इसे हसीना मलिक बनाकर रखा है, तब हमें लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है वापस लौटने का। उर्मिला को हमने वापस मुंबई भेजा, उसकी जगह यहाँ खुद उर्मिला बनकर आप सबके साथ रहने लगे। और आप सबको बहुत ही आसानी से यकीन हो गया कि हम उर्मिला महादेव म्हात्रे ही हैं। बहरहाल अब मिशन खत्म हो चुका है। अनुभव की मौत के बाद इस नाटक को अब कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। यही है पूरी सच्चाई। हम ही हैं SHO हसीना मलिक। बहुत हुआ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, कुछ भी बोले जा रही हो। ये क्या बकवास किया अभी तुमने सब कुछ? बताओ वरना यहाँ ही खोपड़ी छितरा देंगे तुम्हारा। अभी क्या भी? इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर हम भी आपकी जगह होते तो हम भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करते। तो आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। बहरहाल पुलिस वाले हैं तो बिना सबूत के कोई काम तो करेंगे नहीं। हाँ हेलो। हेलो उर्मिला, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। हाँ तो फोन पे आता है ना इतना बड़ा नाम, बताने की क्या जरूरत है? बोल, काहे के लिए फोन किया? नहीं, हम बस जानना चाहते थे कि मुंबई में सब कुछ ठीक। अरे इधर सब एकदम चकाचक है रे। अपना वड़ा पाव का रेकड़ी मस्त चल रहा है। 3000 का गल्ला हो गया, मालूम क्या तेरे को? लगता है साल भर में ना हनीमून डेस्टिनेशन का मेरा बजट फिक्स हो जाएगा। अच्छा मेरी छोड़, ये बता उधर क्या चल रहा है रे थाने में? सब लोग ठीक है ना? वो चटक चन्नी, म्हातारी, सफेदी की चमकार और वो मेरा चिकना, कैसे सब लोग? बोल सबको कि मैं उनको बहुत मिस करती है, मिलने आएगी जरूर जल्दी। तो उम्मीद है कि आप सबको अब नहीं नहीं नहीं, अब ये कोई रोना धोना नहीं, कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले होता था, क्योंकि अब हम वो हसीना मलिक नहीं हैं जैसे हम पहले थे। वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया है। अब यहाँ सब कुछ कायदे, कानून और प्रोटोकॉल से होगा, प्रोफेशनली और स्ट्रिक्टली। अब हम सब यहाँ एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ कोलीग्स हैं और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर?
चाय 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 चाय। ये लीजिए मैडम, आपके लिए आधा चम्मच चीनी वाली चाय। मैडम, बहुत दिनों के बाद आपने आधा चम्मच चीनी वाली चाय ऑर्डर की है। अंदर केबिन में रख दो। आपकी मर्जी। प्लीज साइड। और एक बात, बेहतर होगा कि आप सब जल्द से जल्द अपनी इन खराब आदतों को बदल दें, वरना लोगों को बदलने में हमें वक्त नहीं लगेगा। अब क्या कहते हैं सर? आधी चम्मच चीनी। बिल्कुल सही उर्दू। वही तेवर, वही स्टाइल। लगता तो मैडम सही है। लगता क्या मैडम, सही है वो। कैसे पता चलेगा ये उर्मिला है या मैडम सर?